हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। के छतरपुर राधा स्वामी सत्संग परिषद में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। धर्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। धर्मचक्र दिवस के दिन जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसको जो पहला उपदेश था इसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। पहला योग पेटेंट का आविष्कार नासा द्वारा किया गया। ये एक बैंडेड है जिसको हम गले में पहनते हैं। इससे अगर हम नाक, कान और मुंह को छूते हैं तो ये वाइब्रेट करके हमें याद दिलाता है कि नाक, कान, मुंह को छूने से वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार को मनाया गया। इसमें जो है भगवान विट्ठल को याद करके मनाया जाता है। उनके अनुयायी जिन्हें बरकरी कहते हैं वे लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कुरियादी। और महाराष्ट्र की जो है कैपिटल है मुंबई। ये 4 जुलाई को मनाया गया है। ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट का स्टेडियम, तीसरा स्टेडियम राजस्थान में घोषणा की गई है, जो कि 100 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसका खर्चा लगभग 350 करोड़ रुपए आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल है स्टेडियम है, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। विश्व का पहला गोल्ड से बना होटल वियतनाम में खोला गया है, जो वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा यहाँ की करेंसी वियतनाम डोंग है। बलराम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए स्टार्ट की गई है और यह योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा सरकार इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने का वादा किया है। यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पे चलाया जाने वाला यह अभियान, जिसके तहत दार्शनिक लोग इस अभियान से जुड़कर मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन की अभी तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से यहाँ का चार्ज आनंदी बेन पटेल ने लिया हुआ है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कास्टेंस बने हैं। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एल्बर्ट फिलिप ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। दिल्ली में डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। यह अस्पताल 250 आईसीयू तथा 1000 बेड के लिए बनाया गया है तथा 1000 बेड के लिए बनाया गया है। इस अस्पताल का मेन मकसद अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड पेशेंट के इलाज के लिए है।
उत्तर प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड कोरल कुकरी पाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। हाल ही में जर्मनी ने जो है घोषणा किया है कि अब वो कोयले का उपयोग नहीं करेगा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन तथा यहाँ की करेंसी है यूरो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत एवं इनोवेशन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से नए एप्लीकेशन जो भारत विकास में सहयोग करेंगे उसको जो है नए नए ऐप बनाने की जो है श्रेणी बनाई जाएगी। हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता? प्रिया ठकराल जो मात्र 13 साल की हैं उन्होंने यह अवार्ड जीता। प्रिया ठकराल दिल्ली के एक ब्रिटिश स्कूल की स्टूडेंट हैं। यह रिसाइकल ऐप नामक एक ऐप बना करके इस अवार्ड को जीता। यह अवार्ड यूके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू हुआ है? यह अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है जो 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। इस 17 दिन के इस अभियान में 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान का मेन मकसद ये है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करना है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म द्वारा जियो मीट ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें 100 व्यक्ति एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। यह ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है। आसपास नामक हेल्पलाइन किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार आत्महत्या की दर को बढ़ते हुए देख करके यह हेल्पलाइन जो है शुरू की है। इस हेल्पलाइन के थ्रू कोई भी व्यक्ति जो अकेलापन फील कर रहा है, जिसके मन में आत्महत्या के भाव जग रहे हैं, वो पुलिस को कॉल कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। हाल ही में फार्मूला 1 कार रेसिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब वोल्टेरी बोटास ने जीता। यह फार्मूला 1 कार रेसिंग 2020 सीरीज का पहला कार रेसिंग मैच था। यह ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया। बोटास जो है मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। हाल ही में इजराइल ने ओपेक 16 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह ओपेक 16 उपग्रह जासूसी उपग्रह है। यह सभी रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस राज्य में बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है? यह कर्नाटक राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें यहाँ के बुनकरों को 2000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के इस समय के राज्यपाल हैं बाजू भाईवाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले 65वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के रौनक साधवानी थे जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं, और पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत 117वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर स्वीडन रहा है तथा दूसरे स्थान पर डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। भारत का इस कड़ी में स्थान 117 था। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है?
हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, समर में शिमला रहती है, विंटर में धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? यह सेवा यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अपने बैंक के अच्छे ग्राहक को बिना किसी पेपर वर्क के लोन देगा। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके सीईओ प्रशांत कुमार हैं। संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह हर शनिवार को 20 मिनट तक का प्रसारित किया जाएगा। इस प्रसारण में संस्कृत में समाचार को प्रसारित किया जाएगा। यह भारत का पहला चैनल है जहां पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया गया है। यह 750 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसका उद्घाटन 10 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन पश्चिमी बंगाल में लॉन्च किया गया है। इससे दस्तावेज को स्कैन किया जाएगा। इसको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है और सबसे बड़ी बात इस एप्लीकेशन की ये रहेगी कि इस पे जो है डेटा जो है सर्वर पे सेव नहीं होगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स में एडिट भी कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के सीएम हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कोलकाता सिटी जो है हुगली नदी पर के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। भारत ने किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया है? भारत ने नेपाल देश में संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। किस राज्य के दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है? असम राज्य के दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। हाल ही में युवाओं को डायरेक्ट कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ समझौता करके युवाओं को डायरेक्ट कौशल दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। 6 जुलाई को 119वीं जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में झारखंड के भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसके सीईओ समीर निगम हैं। ओला का हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है और इसके सीईओ भावेश अग्रवाल हैं। गोल्डन वर्ल्ड विंग प्रजाति का संबंध किससे है? गोल्डन वर्ल्ड विंग प्रजाति का संबंध तितली से है। यह हिमालयी तितली है और भारत की सबसे बड़ी तितली इसी को बोला गया है। यह उत्तराखंड में पाई जाती है। देश की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग को इस समय जाना जा रहा है। इसी कड़ी में देश की सबसे छोटी तितली क्वेटर है। पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं।
ये लक्ष्य 2033 तक का निर्धारित किया गया था, लेकिन इन्होंने 2020 में ही खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण भारत को दिया है? विश्व बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत को 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। इस ऋण से नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग को बढ़ाने के लिए तथा गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए ये ऋण पर समझौता हुआ है। किस राज्य में 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 4 जंबो कोविड देखभाल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या है 48, राज्यसभा सीट की संख्या है 19। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह ऐलान इसलिए किया है कि WHO द्वारा कोविड-19 के सही गाइडलाइंस ना जारी किए जाने के कारण अमेरिका ने यह आधिकारिक रूप से ऐलान किया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1978 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हाल ही में जारी इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अमित पंघाल ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अमित पंघाल हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। हाल ही में किस देश ने बल दिए जाने वाले पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे कोरोना में सोशल डिस्टेंस पालन हो सके तथा यहाँ के मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इंडियन रेलवे की जो जगह खाली है उस पर सोलर प्लांट लगा करके ट्रेन को सोलर पावर से चलाया जाएगा। यह लक्ष्य 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही है? कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत 8वें स्थान पर रहा है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। टॉप का मतलब यहाँ सबसे अच्छी कैंसर की रोकथाम व्यवस्था के लिए है तथा सेकंड नंबर पर नॉर्थ कोरिया रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है। BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO को हम लोग हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। किस देश ने एस्पेक्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? कुवैत देश ने एस्पेक्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ किस देश में किया गया? इंडिया ग्लोबल 2020 सम्मेलन ब्रिटेन में आरंभ हुआ है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक पहल शुरू की है? MODI। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक पहल शुरू की है।
इस पहल से ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा तथा लद्दाख के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी नामक पहल की शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। ये घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा चीनी उपकरण को बहिष्कार करने के लिए किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।